बिहार स्टेट में पेपर 1 और पेपर 2 में आपका पासिंग मार्क्स कितना रहता है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। कि इससे पहले आपका सामान्य कोटि का अदर स्टेट के आपके चाहे बॉयज हो चाहे मेरे दोस्त आप गर्ल्स हो, एबीसी कैटेगरी के हैं। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। मेरे भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपका बिहार स्टेट पेपर 1 का आंसर की आ गया है। अब मेरे भाई बिहार स्टेट में पेपर 1 और पेपर 2 में आपका पासिंग मार्क्स कितना रहता है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपका स्टेट में कितना नंबर हो कि आप पास माने जाएंगे। अदर स्टेट के अगर महिला या पुरुष हैं तो कितने माने जाएंगे आपके पासिंग मार्क्स। अगर बिहार के आप एससी एसटी बीसी ईबीसी किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपके लिए पासिंग मार्क्स कितना होगा। तो चलिए मेरे भाई एक एक करके देख लेते हैं, और ये ऑफिशियल आपका जो नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे देखिए सबसे पहले आपका सामान्य कोटि का दिया है। सामान्य कोटि यानी मेरे दोस्त याद रखिएगा, यानी आपका यूआर कैटेगरी। क्या मेरे भाई, आपका यूआर कैटेगरी, और साथ ही साथ मेरे भाई आपका ये क्या होगा, आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहां पे दिया गया है। तो सामान्य कोटि और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो मेरे भाई आपको 50% चाहिए रहता था, जो मेरे भाई आपका 75 नंबर का है। मतलब अगर आपके 75 नंबर आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। और याद रखिएगा ये जो 75 नंबर है ना, ये 75 नंबर जो मेरे भाई आपके अदर स्टेट के आपके चाहे बॉयज हो चाहे मेरे दोस्त आप गर्ल्स हो, इनको भी 75 नंबर ही चाहिए। अगर अदर स्टेट की लड़कियां चाहे लड़के आपका 75 नंबर कम है तो मेरे भाई आप अगले स्टेट की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आता है मेरे भाई आपका पिछड़ा वर्ग, यानी आपका जो बीसी होता है, इसमें मेरे भाई 45.5%, यानी मेरे दोस्त अगर आपके 68.25 है, 68.25, और याद रखना ये दशमलव वाला नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, नंबर बढ़ेगा उसके हिसाब से आपका दिया है। तो याद रखिए अगर आपका 68.25 से ज्यादा है तो मेरे भाई आप क्या है, आप पास माने जाएंगे। अगर मेरे भाई आप बिहार के ईबीसी कैटेगरी के हैं, आपका 63.75 से नंबर अगर ज्यादा है तो मेरे दोस्त आप पास है। ज्यादा मतलब अगर आपके 63.75 भी हैं तब भी आप पास माने जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई आपका आता है अनुसूचित जाति और आपका अनुसूचित जनजाति, यानी मेरे दोस्त आपका एससी और एसटी कैटेगरी। 40% यानी 60 नंबर, 60 नंबर या 60 नंबर से ज्यादा है तो आप यहां पे पास माने जाएंगे और आप टीआरई 4 का फॉर्म भर पाएंगे। अगला आता है मेरे भाई दिव्यांग, और याद रखिएगा दिव्यांग कैंडिडेट यानी जो आपके हैं उनके लिए आपका 60 नंबर यानी 40% था, तब भी आप पास माने जाएंगे। अब देखो यहां पे महिला लिखा है तो याद रखना यहां पे बस इन्होंने केवल बिहार नहीं लिखा है, लेकिन जो मेरे भाई आपका टीआरई 1 टीआरई 2 का डीवी हुआ है ना, उसमें जितनी भी अदर स्टेट की महिलाएं थी, चाहे आपका सीटेड पासिंग मार्क्स हो कि उनका अगर 90 से कम है उनको बाहर किया गया था, और ऐसे जितने बहनें थी जिनका यहां पे नंबर कम था 75 से, उनको भी बाहर किया गया था। तो यहां पे मैं बताऊंगा जो आपकी बिहार की आप किसी भी कैटेगरी की महिला हो, क्या बिहार की किसी भी कैटेगरी की अगर आप महिला हैं, आपका 60 नंबर अगर है स्टेट में तो मेरी बहन आप पास मानी जाएंगी, चाहे आप यूआर कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे बीसी ईबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी है। तो मेरे भाई ये था आपका स्टेट का पासिंग मार्क्स नंबर, और ऑफिशियल जो आपका नोटिस था उसके अकॉर्डिंग था। ठीक है मेरे भाई, बाकी आपके स्टेट में कितने नंबर बन रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे भाई अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर पाने के लिए अपने चैनल ट्रेनिंग जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें।